हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सफलता के शिखर पर पहुँचे, जीवन में खुद भी बहुत खुश रहें और उनको देखकर हम भी खुश रहें। हर पेरेंट्स यही तो चाहते हैं ना, लेकिन अक्सर उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स का सामना करना पड़ता है। एक तो आजकल का इस तरीके का एक्सपोज़र है कि हर पल ये डर बना रहता है कि कहीं हमारे बच्चे कुछ गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, कुछ उनका अच्छे से करियर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इस तरह की टेंशन्स उनको रहती हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगी कि धीरे धीरे करके अगर आप उन 7 हैबिट्स को अपने बच्चों में डेवलप करते हैं, जो अभी तक आप सुनते हुए भी आए होंगे, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से उनमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि इम्प्लीमेंट कैसे करें, बच्चों को सिखाएं कैसे उन हैबिट्स को। तो मैं वही आज आपको बताने वाली हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंस से। दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हाँ, पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, जो सबसे पहली हैबिट हमें अपने बच्चों में क्रिएट करनी चाहिए वो क्या, आप अभी तक बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नए तरीके से बताऊंगी क्या, कि टाइम टेबल बनाना। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, आप बहुत बार सुन चुके हैं कि हाँ टाइम टेबल बना के हमें उसे बच्चों को फॉलो करवाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि या तो टाइम टेबल बनता नहीं है या टाइम टेबल बन जाता है तो एक से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन फिर वो फॉलो नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे टीनेजर हैं, देखिए एक मेरी व्यूअर भी हैं, उन्होंने भी एक मैसेज में पूछा था कि उनकी बेटी 13 इयर्स की है और वो मेरा कहा नहीं मानती। तो अगर मैं आपको अब आगे जो टिप्स बताने वाली हूँ, अगर आप उन्हें ध्यान में रखेंगे तो बच्चे ज़रूर मानेंगे। तो इसमें मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने जो ये प्रॉब्लम रखी है कि मेरा कहा नहीं मानती बच्ची, तो उसमें मुझे यही लगता है कि शायद वो अपना टाइम वेस्ट करती होगी, है ना, पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान देना, कुछ इस तरह की चीज़ें रहती होंगी। तो सबसे पहले जो ये टाइम टेबल हमें बनाना है, किस तरीके से बनाना है। पहली बात, अगर बच्चे टीनेजर हैं यानी इतने बड़े हैं, समझदार हैं, तो टाइम टेबल आप खुद नहीं बनाएंगे, बच्चे खुद बनाएंगे टाइम टेबल। और जब वो टाइम टेबल बनाएं तो उनसे फ्रेंडली सबसे पहले ये कहें कि बेटा खेलने के लिए अपना उसमें एक टाइम ज़रूर रखना, आपको मोबाइल में गेम्स खेलना है उसके लिए एक थोड़ा सा टाइम ज़रूर रखना, पहले अपने सोने का टाइम पूरा पहले रखना, और फिर उसके बाद में जो टाइम बचे स्कूल से आने से लेके सोने तक का जो टाइम है उसको इस तरीके से डिवाइड करना है। और इन एक्टिविटीज़ के बाद में जो टाइम बचे उसको आप अपनी पढ़ाई के लिए रखें। आपको लगेगा कि ये तो मैं बिल्कुल उल्टा बोल रही हूँ। जी हाँ, बच्चों को उल्टी ही बात समझ में आती है, क्योंकि अगर आप उनसे कहेंगे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाओ, पढ़ाई को अच्छा सा टाइम दो, तो वो बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे, उनमें एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। जब आप कहेंगे ना कि ठीक है बेटा आप अपने मोबाइल को भी टाइम दो, इतना टाइम ठीक है, अपने हिसाब से टाइम दो, जब उनको पता चलेगा, क्योंकि देखिए आजकल बच्चे स्कूल से ही आते हैं, मेरे ख्याल से 2:30-3 तो आराम से बच जाता है, उसके बाद उनको थोड़ा रेस्ट करना है, खाना पीना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और टाइम से सोना भी होता है, क्योंकि सुबह को उठते ही फिर स्कूल भी जाना होता है। अब वो अपने आप जब टाइम टेबल बनाएंगे ना बच्चे, वो खुद ये देखेंगे कि हाँ हमें कितना टाइम एक्चुअली मोबाइल के लिए स्पेंड करना चाहिए, कितना टाइम हमें खेलने के लिए स्पेंड करना चाहिए, कितना टाइम हमें टीवी देखने के लिए स्पेंड करना चाहिए। वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी हम कल तक जितना हम मोबाइल में खेल रहे थे, जितना हम टीवी ज़्यादा देख रहे थे, वो सब ज़्यादा था। और वो अपने आप ही उस टाइम को कट करके अपने पढ़ाई के टाइम में लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि ठीक है वो टाइम टेबल तो बना लेंगे लेकिन वो फॉलो नहीं करेंगे। जब पहली बात तो जब टाइम टेबल उन्होंने खुद बनाया है ना, तो वो उसको काफ़ी हद तक फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और आप भी उन्हें प्रोत्साहित करें इस चीज़ के लिए। और उन्हें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मेरे पास खेलने का भी टाइम है, मेरे पास मोबाइल में देखने का भी टाइम है। और इस तरीके से जब वो टाइम टेबल बनाएं तो अपने टाइम टेबल को अपनी अलमीरा में या बेड के पास चिपका लें, वॉल पे चिपका लें, और उसमें आप भी उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो उस टाइम टेबल को फॉलो करें। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है जो बच्चों में क्रिएट करनी है वो क्या, कि रीडिंग हैबिट।
रीडिंग हैबिट, देखिए आपको भी याद है कि बचपन में हम लोगों का बचपन किस तरह से गुजरा है, हम में से अधिकतर लोगों का, कि टीवी वगैरह में प्रोग्राम्स बहुत ही कम आते थे और हम लोग अधिकतर छुट्टियों में तो स्पेशली बुक्स पढ़ा करते थे, है ना। मैगजीन्स में भी जो कॉमिक्स वगैरह हैं बहुत पढ़ा करते थे। तो बच्चों में अगर रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी तो जब वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की बुक्स वो पढ़ेंगे जो कि काफ़ी मतलब एंटरटेनिंग भी होंगी और काफ़ी मोटिवेशनल भी होंगी, सब तरह की बुक्स, आप इंटरेस्टिंग वाली बुक्स भी उनको ला के दीजिए। तो जब उनमें ये रीडिंग हैबिट डेवलप होगी ना, तो एक जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि बच्चे मोबाइल को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देते हैं, टीवी को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देते हैं, वो उनका टाइम अपने आप वहाँ से कट होने लगेगा। हम बच्चों को कितना भी कह लें कि आप मोबाइल इतना मत यूज़ करो, आप टीवी इतना मत देखो, लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन अब ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। दूसरी तरफ हम उनका ध्यान अगर दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने रीडिंग हैबिट में बताया है आपको, तो उनका अपने आप ध्यान वहाँ से कम होने लगेगा, मतलब टीवी और मोबाइल की तरफ से। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप खुद उनके सामने पढ़ें, खुद भी आप अच्छी मैगजीन्स पढ़ें। अगर आप खुद भी मोबाइल और टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे ना, क्योंकि बच्चे तो पेरेंट्स को ही कॉपी करते हैं। तो जो चीज़ हमें बच्चों को सिखानी है वो चीज़ हमें खुद में भी डेवलप करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट बच्चों में डेवलप करनी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में सब लोग परेशान हैं क्या कि बच्चे जंक फूड खाना पसंद करते हैं। बच्चे रोटी सब्जी दाल रोटी नहीं खाना पसंद करते, बच्चे मैगी चाउमीन पता नहीं क्या क्या, बर्गर पिज़्ज़ा और जाने क्या क्या खाना पसंद करते हैं। तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा हेल्दी फूड की तरफ, और उसके लिए आप हेल्दी फॉर्म में चीज़ें डिफरेंट बना के खिला सकते हैं उनको। मतलब ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हेल्दी फूड बॉडी में नहीं जाएगा, जंक फूड बॉडी में जाएगा, तो जो सबसे बड़ी समस्या है आज के बच्चों में कि उनमें पुअर कंसंट्रेशन क्रिएट हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई की तरफ से फोकस हट रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है जंक फूड। जंक फूड उनको इस तरीके से बॉडी में इस तरह के केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करता है कि उनका ब्रेन सही जगह नहीं लगता, उनका फोकस अपनी पढ़ाई से हटता है। तो उन्हें इस तरफ प्रोत्साहित करना तो बिल्कुल बनता है, और इसके लिए आप उन्हें तरह तरह से उनके जो बेनिफिट्स हैं हेल्दी फूड के वो उन्हें समझा सकते हैं, और जो जंक फूड है उनके नुकसान उन्हें समझा सकते हैं, जिससे कि वो खुद भी डिसाइड करें कि हाँ हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है, जो नेक्स्ट चीज़ है, पॉइंट नंबर 4 पे आ गए हम, वो क्या है? देखिए, बच्चों के स्किल को पहचानना है। आजकल देखिए सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि बच्चों का करियर क्या होगा, बच्चे अपना करियर क्या चूज़ करेंगे और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो उसमें 50% सॉल्यूशन तो यही निकल जाएगा अगर हम बच्चों के स्किल के अकॉर्डिंग उनका कैरियर ऑप्शन चुनने में मदद करते हैं। देखिए, सब में अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में, किसी के अंदर कोई स्किल होता है, किसी के अंदर कोई स्किल होता है। तो जब आप भी बचपन से बच्चों में ये थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि बच्चा किस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस दिलवा दिया तो ही बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा या बहुत अच्छा करियर बनेगा या कुछ भी आपने सोच लिया कि पर्टिकुलर हमें तो बच्चे को यही बनाना है। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। बच्चे के अंदर की एबिलिटी क्या है, बच्चे के अंदर स्किल क्या है, उस हिसाब से डिसीज़न लेना होगा कि बच्चों का करियर ऑप्शन क्या चूज़ करना है। क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस चीज़ में अपनी एबिलिटी नहीं है, तो उस चीज़ में आगे इतनी पढ़ाई करना कैसे पॉसिबल है जिसमें कि आजकल तो आप जानते भी हैं कि इतना कंपटीशन है, इतना आसान नहीं है कुछ भी अचीव करना। तो आप भी उनमें उनकी मदद कीजिए कि वो किस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, किस सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, किस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, और उस सब्जेक्ट को उन्हें प्रोत्साहित करें दिलवाने के लिए, चूज़ करने के लिए। या कोई और भी हो सकता है, जैसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसकी तरफ प्रोत्साहित करें। दोस्तों, जब वो अपना स्किल पहचान के बच्चों का एक लक्ष्य निर्धारण हो जाएगा कि हाँ बच्चों को ये बनना है ना, और उस हिसाब से आपने उनको सब्जेक्ट्स चूज़ करवा दिए,
अब उनको कहें कि वो एक डायरी बनाएं और उस डायरी में अपने लक्ष्य को लिखें कि मुझे ये बनना है। फिर धीरे धीरे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सपोर्टिव चीज़ें क्या है, क्या क्या सीखना है, उस करियर तक पहुंचने के लिए बच्चे को क्या क्या सीखना ज़रूरी है ना। तो इस तरह की चीज़ें उसमें वो नोट करें। आप भी उनको बता सकते हैं। आप ये मान लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ये एकदम मेरी एक्सपीरियंस वाली है बात, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई वैसे ही नहीं सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ। तो इससे उनका जो करियर है उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग बनेगा और वो उसमें बहुत सफल होंगे और आपका नाम भी ऊंचा होगा। बच्चे खुश तो आप भी खुश। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट बच्चों के अंदर डेवलप करनी है वो क्या है? देखिए, बहुत ज़रूरी है ये भी क्या कि बच्चे गुड लिसनर बने। आजकल अधिकतर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि पूरी बात ध्यान से सुनते भी नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं कि कौन सामने बड़ा है कि छोटा है, ये भी नहीं देखते। इवन टीचर है या पेरेंट्स हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई भी उनकी बात पूरी तरीके से सुनते भी नहीं हैं और एकदम से तड़ाक से जवाब दे देते हैं। तो उनके अंदर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें टोका टाकी की जाए कि नहीं ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। ध्यान से समझाएं, प्यार से समझाएं कि पहले वो बात को अच्छी तरह सुने, समझें। जब पूरी तरीके से बात समझ में आ जाए, जब वो पूरी तरीके से सुन लें, उसके बाद में डिसाइड करें कि उन्हें उस टॉपिक पर क्या बोलना है। अगर उनका मतभेद है, उनको वो चीज़ उस तरह से नहीं पसंद है, तो उनको ये बोलने की कला भी आनी चाहिए, वो अपनी बात भी रख सके, इस तरीके का कॉन्फिडेंस भी उनमें होना चाहिए। लेकिन पहले बहुत अच्छी तरीके से बात को सुन लेना ज़रूरी है। इससे उन्हें जब वो बड़े हो जाएंगे ना, फ्यूचर में भी उनको उस समय में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है बच्चों में डेवलप करनी है वो क्या? देखिए, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मान लीजिए बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, मार्क्स भी अच्छे ला रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर आत्मविश्वास क्रिएट नहीं हो पाया तो वो अपने मुकाम तक पहुंचना उसका बहुत मुश्किल है। तो बचपन से हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए बच्चों के साथ कि उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि कुछ जगह देखा है कि बच्चों को बिना मतलब बात बात पर टोका जाता है, तो जितना बहुत ज़रूरी है सिर्फ उतना ही टोकें, क्योंकि अगर बच्चा गलत कर रहा है तो हमें टोकना भी पड़ेगा। और कोशिश करें कि सबके सामने नहीं टोकें, बल्कि बाद में प्यार से समझाएं कि बेटा आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, है ना, ये सही है और ये गलत है। लेकिन बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पर ही बच्चों को टोका जाना चाहिए। अगर बचपन से बिना मतलब बच्चों को टोका जाता है, बात बात पर टोका जाता है, तो बच्चों का आत्मविश्वास डगमगा जाता है, बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नहीं बन पाता। दोस्तों, लास्ट हैबिट जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी किसी एंगल से कम नहीं है। क्या? बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित किया जाए। बहुत अच्छा होगा अगर वो योगा करना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि हाँ, ये तो हम हर जगह सुनते हैं, इसमें क्या नई बात है, हम खुद ही नहीं कर पाते, खुद ही हम अपना रूटीन नहीं बना पाते योगा का, तो बच्चों में कैसे क्रिएट करें? तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है ये। पहले तो आपको अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। जब आपको बच्चे ऐसा करते देखेंगे तो वो प्रेरित होंगे खुद भी करने के लिए। अब आप ये कहेंगे कि बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं और कैसे ये पॉसिबल है कि सुबह को योगा करें? तो थोड़ी सी कोशिश करें कि 5 मिनट का भी कर सकें। अगर 5 मिनट का भी प्राणायाम बच्चों ने किया या योगा किया तो वो भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बच्चों की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो उस समय में थोड़ी थोड़ी चीज़ भी जो उनके साथ की जाती है ना, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और अगर फिर भी नहीं ऐसा कुछ हो पा रहा है तो वीकेंड पर आप अपनी पूरी फैमिली को, संभव हो तो वीकेंड पर कोई योगा क्लास में जाएं और सब एक साथ जाएं, मतलब पेरेंट्स भी और बच्चे भी। उससे बच्चे मोटिवेट होंगे योगा करने के लिए, उनको मज़ा भी आएगा। जब वो बाहर निकल के जाएंगे उनको एक मज़ा आएगा, पहले से ही उनको एक ये क्रेज़ होगा कि हमें योगा क्लास में जाना है। और अगर ये भी संभव नहीं हो तो वीकेंड पर हफ्ते में एक बार किसी पार्क वगैरह में जाएं, बच्चों के साथ जाएं, उनके साथ कुछ भी खेलें, जैसे बैडमिंटन खेलें या कोई भी जो भी आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, बच्चों के साथ आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाएं। और अगर योगा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार बच्चों के साथ आउटडोर गेम्स ज़रूर खेलें।
दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताए पॉइंट्स, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, मैंने एक्चुअली अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई किया है। अब मेरे बच्चे हालांकि थोड़े बड़े हो गए हैं तो, और उनके रिज़ल्ट्स मैंने देखे हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में, कुछ भी सीखने लायक लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।